हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है गरिमा पत्र लिख चुकी होगी। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है हम मैच खेल चुके होंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीखना है। तो यदि हम इन वाक्यों को 100% सही बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन वाक्यों की पहचान यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को समझना होगा। तो चलिए इसकी पहचान समझ लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कहते हैं। जैसे गरिमा पत्र लिख चुकी होगी, लास्ट में क्या रहा, चुकी होगी। तो हम इस चुकी होगी की देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से लिया गया है। क्योंकि जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम वाक्य को नहीं बना पाएंगे। और जो यहाँ पर हमारे वाक्य लिए गए हैं वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, यहाँ पर लिए गए हैं। क्योंकि ना तो इसमें कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इन वाक्यों को बनाते हैं। तो ये हमारा रहा इसका फॉर्मूला वाक्यों को बनाने का। सबसे पहले कर्ता, फिर सेल या विल, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग। तो आई और बी इनके साथ सेल, अन्य सभी के साथ विल लगाते हैं। फिर इसके बाद हैव का, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद कर्म और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो चलिए अब हम अपने वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या, गरिमा। तो यहाँ लिखेंगे गरिमा, GARIMA, गरिमा। इसके बाद क्या नहीं है, सेल या बिल। तो गरिमा क्या है, आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ बिल। तो यहाँ का बिल WILL, फिर आना हैव, तो यहाँ लिखेंगे हैव, HAVE। फिर इसके बाद मेन वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब में क्या, लिख, यानी लुक चुकी होगी। तो यहाँ देखिए राइट, WRITE, ये तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN। तो यहाँ लिखेंगे रिटन, WRITTEN। ये क्या होगी, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दी है। फिर इसके बाद है ना कर्म, तो कर्म क्या है, मैच। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कर्म क्या है, इसमें पत्र, मैच इसमें है। इसमें क्या है, हमारा पत्र है। तो लेटर, LETTER, और यहाँ लास्ट फुल स्टॉप लगा, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से, गरिमा विल हैव रिटन लेटर, यानी गरिमा पत्र लिख चुकी होगी। अब चलिए अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। किसको, दूसरे वाले को। जैसे हम मैच खेल चुके होंगे। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है, हम। तो बी माना क्या होता है, हम। अब आई और बी के साथ सेल, तो यहाँ क्या आया, बी। यदि कर्ता बी है तो सेल लगेगा। तो यहाँ पर सेल, SHALL। फिर आना हैव, तो यहाँ लिखेंगे हैव, HAVE। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हैव सभी में लगेगा। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या है, खेल चुके होंगे। तो यहाँ देखिए प्ले, PLAY, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED। क्या होती है, प्लेड होती है। तो यहाँ लिख देंगे प्लेड, PLAYED। ये हो गई यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब खेल चुके होंगे, तो प्ले माना खेलना, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। फिर इसके बाद आना है हमारा क्या, कर्म आना है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, मैच। तो लिख देंगे मैच, MATCH, और लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, बी सेल हैव प्लेड मैच, यानी हम मैच खेल चुके होंगे।
अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें विल हैव लगेगा या सेल हैव। जैसे यहाँ देखिए, तुम खाना खा चुके होगे। तुम खाना खा चुके होगे। आपको इस वाक्य को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि इसमें देखिए यहाँ पर विल हैव या सेल हैव आएगा। सेल हैव, इन दोनों में से क्या आएगा। और यदि आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई डाउट हो या समझ में ना आए हो, हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा और अच्छे से भी समझा देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।